देखिए, अष्टमी और प्रतिपदा को कर्मकांड आदि पढ़ाने के साथ में एक नीति के श्लोक आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। इसको तुरंत याद कर लेना, ये नहीं कि उसको लिखो बाद में। 10 मिनट समय दोगे, 10 मिनट में एक श्लोक आराम से याद हो जाया करेगा नीति का। ठीक है, लिखना बंद करो केशव। देखो क्या है, ये सज्जनों की परिभाषा है। सज्जन किसे कहते हैं? जैसे कोई पूछे सज्जन किसे कहते हैं, सज्जन की डेफिनेशन क्या है, क्या परिभाषा है, क्या बताओगे? उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलति यदि मेरुः शीततां यतिवहिनिः, विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां, न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानां, न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानां। इसमें जो जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, वो सब इम्पॉसिबल, असंभव, जो होते नहीं, इस प्रकार के उदाहरण। जैसे पहले लाइन में क्या है, उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे। सूर्य किस दिशा से उदय होते हैं? सूर्योदय किस दिशा से होता है? सब लोग नहीं बोल सकते हो। सूर्योदय किस दिशा से होता है? परंतु इसमें क्या लिखा है, उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे। यदि सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होने लगे, क्या ऐसा संभव है? ये असंभव है, इम्पॉसिबल है कि पश्चिम दिशा से सूर्योदय होगा। सूर्योदय पश्चिम से नहीं होता ना, सूर्य पूर्व से उदय होते हैं। लेकिन कह रहे हैं यदि मान लो सूर्य पश्चिम से उदय होते हों, एक बार इसको भी माना जा सकता है कि सूर्य पश्चिम से उदय हो रहे हैं या उदय होते हैं, उदय होंगे, एक बार इसको भी हम मान लेंगे कि उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे। सूर्योदय हो सकता है पश्चिम दिशा से हो जाए। और प्रचलत यदि मेरुः, सुमेरु पर्वत एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। कभी पर्वत को चलते हुए देखे हो? पहले चलते थे, पूर्व युग में चलते रहे होंगे। हाँ, इंद्र ने अपने वज्र से सबके पंख तोड़ दिए, लेकिन इस समय कोई पर्वत तो चलते नहीं। जो जहाँ है वहीं स्थिर हैं, सब पर्वत एक स्थान पर स्थिर हैं। और कोई आपका मित्र आए, बोले अभी हम गए थे वहाँ मार्केट में और हमको सुमेरु पर्वत मिले थे, जा रहे थे वहाँ पर, तो कहोगे इसका तो लग रहा है बुद्धि खराब हो गई है, पर्वत कहाँ चलता हुआ? हाँ, यही तो कहेंगे कि बुद्धि खराब है, क्योंकि पर्वत तो चलते नहीं, पर्वत एक जगह पर स्थिर रहते हैं। और क्या है, प्रचलत यदि मेरुः, हाँ, पर्वत चलते हुए मिल जाए। चलो कोई बात नहीं, एक बार हम इसको भी मान लेते हैं कि हो सकता है कि सुमेरु पर्वत इनको चलते हुए मिल गए हों, सुमेरु पर्वत कहीं जा रहे हों, इसको भी माना जा सकता है। और शीततां यतिवहिनिः, अग्नि अपने ताप को छोड़कर शीतल हो जाए। लो, ये बहुत गर्मी लग रही थी तो हमने अग्नि जलाया थोड़ा रूम में, उसको थोड़ा उसको आग लिया, तब जा कर के हमको ठंडक मिली। हाँ, तो कहोगे भाई ये कौन सी बात बता रहे? अग्नि में तो अग्नि ज्वलनशील होता, उसमें ताप होता है, और अग्नि शीतलता कहाँ से प्रदान करने लगी? चलो एक बार हम इसको भी मान लेते हैं। ये जितने भी उदाहरण हैं सब असंभव हैं, जो होते नहीं। अग्नि शीतल, सुमेरु पर्वत चलते हुए, और सूर्योदय पश्चिम दिशा से। और क्या, विकसत यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायाम, कमल कहाँ से उगता है? पद्म, कमल की पर्यायवाची शब्द है पद्म, तो कमल कहाँ उगता है? जल में, कीचड़ में। और यहाँ क्या है, विकसत यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायाम, पर्वत के अग्रभाग पर, एकदम चोटी पर। पहाड़ पर्वत तो पत्थर के होते हैं, और कहते विकसत यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायाम, एकदम पर्वत की चोटी पर कमल खिलता हुआ, ऐसा हो, ये भी असंभव है। कह रहे हम इसको भी मान लेंगे, ये भी हो सकता है, हो रहा हो। सूर्योदय पश्चिम से हो सकता है, सुमेरु पर्वत चलते हुए मिल सकते हैं, अग्नि शीतल हो सकती है, कमल का पुष्प पर्वत के अग्रभाग पर खिल सकता है, परंतु न भवति पुनरुक्तम भाषितम सज्जनानाम। एक बार जो सज्जन पुरुष बोल देते हैं, फिर अपनी बात से पीछे नहीं हटते। उन्होंने जो निश्चय कर लिया, फिर अपने उस निश्चय पर अटल रहते हैं, जो निश्चय कर लेते हैं। जैसे सज्जन के आप लोग बोले कल 5 मंत्र याद करके सुनाएंगे, तो यदि सज्जन रहोगे तो सुनाओगे,
चाहे रात्रि भर जगना पड़े, चाहे दिन भर उसको याद करके, नहीं तो फिर आज नहीं कल, गुरुजी परसों, यही से चलता रहेगा। तो यह सज्जनों की परिभाषा, जो करना है, जो बोलना है, अपनी बात पर अटल रहना, इसको याद करो। बोलना सब लोग। उदयति यदि भानु पश्चिमे, रुकिए हम बुला रहे हैं, फिर पहले बोलो। एक मिनट रुक जाइए, एक बार पढ़ा दे। अशुद्ध पढ़ लेते हो, फिर अशुद्ध याद कर लेते हो। उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलति यदि मेरुः शीततां यतिवहिनिः, प्रचलति यदि मेरुः शीततां यतिवहिनिः, विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां, विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां, न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानां। तनु ठीक से बैठिए। न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानां, सब लोग पढ़ लोगे ना। उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलति यदि मेरुः शीततां यतिवहिनिः, विकसति यदि पद्मं। विपुल, तुम बहुत तेजी से भगते हो, स्थिर होकर बोला करो एकदम। उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलति यदि मेरुः शीततां यतिवहिनिः, विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां, न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानां। बोलो। उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलति यदि मेरुः शीततां यतिवहिनिः, विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां, न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानां। तनु और केशव, तुम दो लोग बोल नहीं रहे हो। ये तनु है और केशव, बोलते क्यों नहीं हो? केशव बोलिए। याति है कि यति है? विकसत यदि पद्मम है, जब पढ़ने को बोला जाता है तब नहीं पढ़ते हो। बोलिए। कार्तिक बोलो। पश्चिमे नहीं है, पश्चिमे है। नारायण बोलो। उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलति यदि मेरुः शीततां यतिवहिनिः, विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां, न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानां। शुभ तुम बोलो।
विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां न भवति पुनरुक्तं भासितं सज्जनानां। शिव कुमार। उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरु शीततां यदि वाहिनी विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शीततां न भवति पुनरुक्तं विकसित सज्जनानां। भाषितम सज्जनानाम। आप बोलो छोटू। उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरु शीततां यदि वाहिनी विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां न भवति पुनरुक्तं भासितं सज्जनानां। उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरुः शीततां यति वह्निः विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानाम्। आप बोलो अब। उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरु शीततां यति वाहिनी विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां न भवति पुनरुक्तं भासितं सज्जनानां। न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानाम्। अर्थ पता है ना सबको। उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे, अर्थ बताइए। सूर्य पश्चिम से उदय हो सकते हैं। जी। प्रचलति यदि मेरुः सुमेरु पर पर्वत चल सकते हैं, गति कर सकते हैं। शीततां यति वह्निः अग्नि अपने ताप छोड़ के शीतल हो सकती है। विकसत यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां कमल पर्वत की चोटी पर खिल सकते हैं। न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानां। सज्जन लोग एक बार संकल्प कर लेते हैं। ये सब एक बार हो सकता, ये सब एक बार नहीं हो सकता, परंतु जो सज्जन लोग कह देते हैं वो होता है। क्या कौन सा अर्थ बता रहे हो? क्या नहीं हो सकता होता है? सज्जन एक बार जो संकल्प कर लेते हैं उस पर अटल रहते हैं। मतलब खुद मत समझो, जब दूसरे को बताना है तो उनको समझाओ। अर्थ तो सब लोग समझ रहे हो, स्वयं ही समझना नहीं, आपको दूसरों को बताना है तो इस तरीके से बताओ जो उनको भी समझ में आए, ये नहीं कि स्वयं ही समझ लो। ठीक है। उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरुः शीततां यति वह्निः पर्वताग्रे शिलायां न भवति पुनरुक्तं